Hello everyone, welcome to my channel. And today we are going to cover another poem of Shiv K. Kumar, that is Indian Women. Shiv Krishna Kumar, who is popularly known as Shiv K. Kumar, was an Indian English poet, playwright, novelist, and short story writer. Before this poem, I have already covered the another poem of Shiv K. Kumar, that is Insomnia, of which the link has been given in description box. So before starting the video, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos. So before starting the poem, I should tell you about some important points related to that poem. First one is the writing style of the poem. The poem has been written in 17 lines, including 2 stanzas of 10 lines and 1 stanza of 3 lines at the beginning. And it has been written in free verse, and the title of the poem, Indian Women, describes about the nature of Indian women and the culture they follow. And the literary devices that are used are, the first one is simile, set like empty pictures. Here like defines the simile literary device has been used, and metaphor like in Mississippi long hair and triple baked continent. Here literary device metaphor has been used. The mood of the poem is praising mood, as the poet praises the Indian women and her patience. So let us start the poem. इस पोएम के थ्रू पोएट ने इंडियन वेमेन के पेशेंस और डिवोशन को डिस्क्राइब किया है. उन्होंने कहा है कि इंडियन विमेन बहुत ही पेशेंटली, धैर्य के साथ और डिवोटेड होकर अपने हस्बैंड के रिटर्न का वेट करती हैं और वो बहुत ही होपफुल रहती हैं. वो कभी भी होपलेस नहीं होती. और इसके अलावा उन्होंने इंडियन विमेन के कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की तारीफ़ भी की है कि इंडियन विमेन पॉवर्टी में रहते हुए भी, गरीबी में रहते हुए भी बहुत ही खुश और कॉम्प्रोमाइजिंगली अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड के बिना भी अपने बच्चों को कैसे पालती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं. तो उन्होंने इंडियन विमेन को बाकी सारे देश की जितनी भी विमेन हैं उनसे थोड़ा अलग रख के उनके कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को, उनके डिवोशन को, उनके पेशेंस को बहुत ही ज़्यादा सराहा है और उनकी तारीफ़ करी है. इन दिस ट्रिपल बेक्ड कॉन्टिनेंट विमेन डोंट एज एंग्री आईब्रोज ऑन मड वॉल्स. पोएम के बिगनिंग में ही पोएट ने इंडिया को मेटाफोरिकली ट्रिपल बेक्ड कॉन्टिनेंट कहा है. उन्होंने इंडिया को ट्रिपल बेक्ड कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया है. ट्रिपल बेक्ड कॉन्टिनेंट मीन्स जो 3 गुना ज़्यादा गर्म कॉन्टिनेंट है. वो कह रहे हैं कि इस ट्रिपल बेक्ड कॉन्टिनेंट में, यानी कि इस इंडिया में विमेन जो है, इंडियन विमेन जो हैं, वो मड वॉल्स को देखकर अपनी भावों को नहीं सिकुड़ाती. मड वॉल्स यानी कि ऐसे घर जिनके दीवार मिट्टी के बने हुए होते हैं. इस लाइन से पोएट ने इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया है. उन्होंने इंडिया के पॉवर्टी को, गरीबी को भी दर्शाया है कि यहाँ पर अभी भी लोग मड वॉल्स के बीच रहते हैं. उनके घर मिट्टी के बने हुए होते हैं और यहाँ पे रहने वाली जो स्त्रियाँ हैं वो अभी भी उन घरों में रहती हैं और उन घरों से बिल्कुल भी घृणा नहीं करती और बहुत ही खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करती हैं. पेशेंटली दे सेट लाइक एम्प्टी पिक्चर्स ऑन द माउथ ऑफ द विलेज वेल. वो जो स्त्रियां हैं, जो ग्रामीण इलाके की स्त्रियां हैं, वो वेल के पास, कुएं के पास जाती हैं अपने खाली घरों को लेकर भरने के लिए, पानी भरने के लिए, और वो भी वहाँ पे बैठी रहती हैं पेशेंटली, बहुत ही धैर्य के साथ. वो भी खाली हैं. यहाँ पे पोएट ने एम्प्टी पिक्चर्स को इंडियन वेमेन से कंपेयर किया है. सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज़ करके उन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने बताया है कि जैसे ये पिक्चर्स मीन्स घड़े, तो जैसे ये पिक्चर्स खाली हैं, एम्प्टी हैं, वैसे ही उन इंडियन विमेंस की लाइफ भी बिल्कुल एम्प्टी है उनके हस्बैंड्स के बिना. और जैसे इन पिक्चर्स को पानी से भरा जाता है, वैसे ही उन इंडियन विमेन की लाइफ को भी लव और होप के साथ
भरा जाना चाहिए, बट वो वैसा है नहीं, वो उनका लाइफ बिल्कुल अधूरा है। प्लीटिंग होप इन ईच ब्रेड ऑफ देयर मिसिसिपी लॉन्ग हेयर। अब उन्होंने इंडियन विमेन के हेयर को मिसिसिपी रिवर से कंपेयर किया है, मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज़ करके। उन्होंने उनके लॉन्ग हेयर को मिसिसिपी रिवर, जो बहुत ही लॉन्ग अमेरिकन रिवर है, उसके साथ कंपेयर किया है। और वो कह रहे हैं कि वो अपने इतने लंबे बालों में प्लीट्स करती हैं, यानी कि फोल्ड करती हैं और चोटी बनाती हैं और उसमें फीता बांधती हैं। ब्रेड मीन्स होता है फीता, जो फीता बांधती हैं एक होप के साथ। वो होप भी वो उस फीता के साथ बांधती हैं, और वो होप किस चीज़ का है? वो होप है उनके हस्बैंड के रिटर्न का। उनके हस्बैंड बाहर के शहरों में काम करने के लिए गए हुए हैं और उनका जीवन अब अधूरा है। इंडियन विमेन का जीवन अब अधूरा है उनके हस्बैंड के बिना। इसी वजह से वो बहुत ही पेशेंटली उनका वेट कर रही हैं और ये होप करती हैं कि वो एक दिन ज़रूर लौटेंगे, उनके हस्बैंड्स एक दिन ज़रूर लौटेंगे। लुकिंग डीप इनटू द वाटर्स मिरर फॉर द मॉइस्चर इन देयर आइज़। वो वाटर में, उस वाटर में जहाँ पे वो वेल के पास बैठी हुई हैं पेशेंटली, वहाँ पे जो वाटर है उसमें बहुत ही डीपली देख रही हैं, खुद को देख रही हैं, क्योंकि वाटर एक मिरर की तरह काम करता है। और वो खुद को देख रही हैं कि उनके आइज़ में मॉइस्चर है, यानी कि उनके आइज़ में टीयर्स हैं। वो टीयर्स किस चीज़ के हैं? होप के हैं, आशा के हैं कि एक दिन उनके हस्बैंड ज़रूर आएंगे। और ये टीयर्स उनके जीवन के अधूरेपन को शो कर रहा है। विद जोडेक डूडलिंग्स ऑन द सैंड्स दे गार्ड देयर टैटूड थाइज। यानी कि वो जो वहाँ पे जो सैंड है, उस वेल के आसपास जो सैंड है, वहाँ पे वो डूडलिंग्स करी, यानी कि पिक्चर ड्रॉ करना या पैटर्न ड्रॉ करना। तो वो जोडेक यानी कि जो राशि फल होते हैं उस टाइप के, जो उसमें जो पैटर्न्स या फिर पिक्चर्स ड्रॉ होते हैं, उसको वो ड्रॉ कर रही हैं। दे गार्ड देयर टैटूड थाइज। और उनके जो थाइज पे टैटूड बने हुए हैं उसे वो गार्ड करके रखती है, यानी कि वो हमेशा उसे छुपा के रखती है। यहाँ पे पोइट ने इंडियन विमेन के क्लॉथिंग के बारे में भी बताया है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुद को कवर्ड रखती हैं, खुद को गार्ड रखती हैं। इवन उनके हस्बैंड्स वहाँ पे नहीं हैं उन्हें देखने के लिए कि वो क्या कर रही हैं, फिर भी वो खुद को बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड रखती हैं। वेटिंग फॉर देयर मेन्स रिटर्न टिल इवन द शैडोज रोल अप देयर कॉन्चर्स आर गोन बियॉन्ड द हिल्स। और वो अभी भी वेट कर रही हैं अपने जो हस्बैंड्स हैं उनके रिटर्न का, जबकि अब दिन बीत चुका है। अब जो शैडोज़ थी, जो लाइट की वजह से जो शैडोज़ फॉर्मेशन होती हैं, वो भी अब धीरे धीरे रोल अप हो रही हैं, यानी कि ख़त्म हो रही हैं, वापस मुड़ रही हैं। और जो जो सन था, यानी कि जो लाइट था जिसकी वजह से शैडोज़ बन रही थी, उसका जो सोर्स है सन, वो भी अब जा चुका है बियॉन्ड द हिल्स, यानी कि उन पहाड़ों के पीछे, जिस पहाड़ों से वो निकलता था। यानी कि जो सनराइज़ होता था पहाड़ों के पीछे से, वो अब उनका जो लाइट है वो अब रोल अप हो चुका है, और वो जो सनलाइट है वो अब जा चुका है बियॉन्ड द हिल्स, उसी हिल्स के पीछे से वो जा चुका है, यानी कि सनसेट हो चुका है और अब अंधेरा हो चुका है। फिर भी उनकी जो आशा की किरण है वो अभी तक गई नहीं है, वो वेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड के रिटर्न के। सो बेसिकली इस पोएम में शिव के कुमार ने इंडियन विमेन के बारे में बताया है और समझाया है हमें कि वो कितनी ज़्यादा पेशेंट है, वो कितनी ज़्यादा डिवोटेड है अपने हस्बैंड के लिए, और वो बहुत ही होपफुल है